तो आज हम की टॉपिक जो है वो है गिरगनाट रिएजेंट। व्हाट इज गिरगनाट? तो प्यारे बच्चों ये है कि गिरगनाट रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बॉन्ड कार्बन और मेटल का होना चाहिए। कार्बन और मेटल का कम से कम अगर एक बॉन्ड होगा तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो गिरगनाट रिएजेंट इस वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन का किसके साथ बॉन्ड है? मैग्नीशियम। कार्बन का किसके साथ बॉन्ड है? मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं गिरगनाट रिएजेंट। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का मेटल के साथ एक डायरेक्ट बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं गिरगनाट रिएजेंट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organometallic compounds are those compounds, organic compound that possess at least one carbon bond between carbon and metal atom। के कार्बन और मेटल के दरमियान कम से कम एक बॉन्ड होना चाहिए, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि गिरगनाट रिएजेंट इज हाईली सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। गिरगनाट रिएजेंट, अब एग्जांपल में इसकी रिएक्टिविटी आ गई। एक गिरगनाट रिएजेंट में क्या होगा? इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो है RMgX। एक्स इज एनी हेलोजन एटम, कोई भी हेलोजन हो सकता है। मैग्नीशियम मेटल है और आर जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो बॉन्ड जो होगा कार्बन और मैग्नीशियम का अल्काइल ग्रुप से होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डाइमिथाइल कोबाल्ट अमाइन। ये जो कोबाल्ट अमाइन है ये आपको विटामिन B12 में मिलेगा, विटामिन B12 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका डाइमिथाइल जिंक। डाइमिथाइल जिंक एक इंसेक्टिसाइड है, जीत मारने के, कीड़े मारने के काम आएगा। समझ गए? और टेट्रामिथाइल लीड। टेट्रामिथाइल लीड जो है पेट्रोल में डलता है। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए हम पेट्रोल में टेट्राइथाइल लीड डालते हैं। उससे क्या होता है कि नॉकिंग कम होती है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच चेन में कन्वर्ट होता है, उससे ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है और गाड़ी में जो डुजुम डुजुम ठा ठा होता है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इन सब में क्या होता है कि कम से कम एक बॉन्ड कार्बन का किसके साथ होगा? मेटल के साथ। तो हम इन सब में सिर्फ एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट गिरगनाट रिएजेंट। गिरगनाट रिएजेंट विक्टर गिरगनाट ने, विक्टर गिरगनाट एक साइंटिस्ट था जिसने इस कंपाउंड को सबसे पहले प्रिपेयर किया था। अब क्योंकि मेटल्स नॉर्मली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो कार्बन जो होगा मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड होगा तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से गिरगनाट रिएजेंट का जो कार्बन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यानी किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये जाके अटैक करेगा और इसके दो किस्म के रिएक्शन होंगे, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एडिशन। एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एडिशन। दोनों जो एडिशन होगी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा या किसी में ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके ऐड हो जाएगा। तो रिएक्शंस पे बाद में आते हैं। पहले कि इसको प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक, आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, दूसरा आपके पास मैग्नीशियम। क्या होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम। देखें, अब हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड कोई भी है, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड, इसके साथ क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम। ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होनी चाहिए वो ड्राई ईथर, ड्राई कहें या एनहाइड्रस कहें, यानी उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वाटर नहीं होना चाहिए। एक सेकंड भाई। ठीक है, तो भाई इसमें ये आपके पास क्या चीज है? आपके पास है अल्काइल हैलाइड। आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। थोड़ा गौर से देखें बेटा, मैग्नीशियम हमेशा कांस्टेंट होगा। सॉल्वेंट एनहाइड्रस ईथर होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा, थोड़ा सा भी वाटर होगा तो जो गिरगनाट रिएजेंट बनेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो अल्केन बना देगा। अब हमें पता नहीं क्या बनाना है गिरगनाट रिएजेंट से, तो हमने क्या करना है कि वाटर फ्री अल्कोहल ईथर यूज करना है। अल्कोहल या वाटर से गिरगनाट रिएजेंट रिएक्ट करता है और ये करने के बाद वो अल्केन बनाता है। ठीक है, तो हमें अल्केन अगर नहीं चाहिए, गिरगनाट रिएजेंट हम किसी और मकसद के लिए यूज करना चाहते हैं,
हमें गिरगना रिएजेंट को गिरगना रिएजेंट रहने के लिए ये जरूरी है कि आप इधर ड्राई या एनहाइड्रस, ड्राई या क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। अब होगा क्या कि ये जो मैग्नीशियम मेटल है इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा और हमें एक कंपाउंड मिलेगा RMgX। अब इस कंपाउंड को हम कहते हैं गिरगनार्ड रिएजेंट, गिरगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, आप जरा गौर से देखें, क्या ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में कार्बन का मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है? यस है। इज इट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद इसमें आर क्या हो सकता है? इट कैन बी क्या हो सकता है? इट कैन बी मिथाइल। ठीक है, इट कैन बी मिथाइल, इट कैन बी आइसोप्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, इट कैन बी टर्शरी ब्यूटाइल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। और ये एक्स हेलोजन एटम है। इट कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, आयोडाइड्स की या फ्लोराइड्स की, तो इसकी प्रिपरेशन में भी वही सीन होगा कि अल्काइल आयोडाइड जल्दी रिएक्ट करेंगे, अल्काइल आयोडाइड जल्दी रिएक्ट करेंगे। क्योंकि उसका बॉन्ड वीक होता है। अब देखें, मैग्नीशियम ने बॉन्ड तोड़ना है। ये जो आपका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये कमजोर में कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? आयोडीन का। तो कार्बन आयोडाइड जो बॉन्ड होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू क्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड को हम कंसीडर नहीं करते कि उसका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कि कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा? अल्काइल आयोडाइड। यानी अगर आपने गिरगनार्ड रिएजेंट बनाना है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट कौन होगा? आयोडाइड। इसलिए आपको रिएक्शंस में ज्यादातर ब्रोमाइड और आयोडाइड ही नजर आएंगे क्योंकि ये इजीली बन जाते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट आपको ड्राई ईथर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप अगर इधर बड़े बड़े लगा दोगे तो वो इस बॉन्ड को क्या करेंगे? छुपाएंगे। अब मैग्नीशियम इसमें इंसर्ट होना है, तो जितनी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होगी, जितना अनब्रांच ज्यादा होगा, उतना इजीली क्या होगा? आपका जो मैग्नीशियम उसमें इन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर ये सीन है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है या आपके पास सिंपली मीथाइल आयोडाइड है। हमें पता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। आपके पास इथाइल आयोडाइड है, CH2I, आपके पास आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है। और सबसे ज्यादा रुकावट कौन डाल रहा है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा, यानी रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। कहां से कहां? फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड टू, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जितनी ब्रांचिंग कम होगी, जितनी ब्रांचिंग कम होगी। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? अब ये देखिए, ये सिंपल इस तरह से तो नहीं है ना, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, मिथाइल पूरा ग्रुप अगर लिखे तो ये कुछ इस तरह से है। अगर हम पूरा लिखते हैं ये कुछ इस तरह से है, तो आप नोट करें कि ये पूरा एडा का क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो मैग्नीशियम को इस बॉन्ड को तोड़ने में, अंदर आने में दुश्वारी होगी। तो जितनी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे, उतना गिरगनार्ड रिएजेंट बनने के चांसेस कम होते जाएंगे, या रिएक्शन अदर वर्ड में कहें तो क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। ये बात क्लियर है? दोनों बातें। पहली बात क्या कि कौन ज्यादा रिएक्ट होगा? आयोडाइड के फ्लोराइड? क्यों? बॉन्ड एनर्जी कम है, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी आयोडीन घुस जाएगा। ठीक है, इधर क्या चीज है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी रुकावट ज्यादा डालेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसको, रुकावट कहते हैं। ठीक है, तो रुकावट ज्यादा होगी। अगर रुकावट ज्यादा होगी, ठीक है, तो आयोडीन के अंदर आने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। अब ये बात वैसे हो गई कि मैं और अब्दुल रहमान जो है दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और दूसरे बंदे को कहते हैं जा बेटा। तो हम क्या हैं? टर्शरी हैं कि ये है प्राइमरी हैं? तो जाहिर है आयोडीन जो मैग्नीशियम है बेचारा नहीं गुजर सकेगा, तो गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। गिरगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा एक बाजू ही काफी है, उधर खड़ा कर दो, बस ये प्राइमरी हो जाएगा ना। ये
ठीक है, और ये गल समझ आ गई। चले बुक पे आते हैं, बुक क्या कहता है। बुक यही बात कर रहा है कि गिगनार रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद गिरगनार reagents आर वेल नोन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द नेम गिरगनार reagent derived फ्रॉम द फ्रेंच केमिस्ट विक्टर गिरगनार, जिसने फर्स्ट टाइम ये रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर किया था। और ये कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है। नॉर्मली जब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्जेस नहीं होते, बॉन्ड नॉन पोलर होता है, तो इजिली वो ब्रेक नहीं होता। पर गिरगनार रिएजेंट के केस में एक पोलर बॉन्ड होता है, कौन सा, बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम एंड हेलोजन। पर जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है तो पहले कौन देगा, कार्बन देगा, यानी कार्बन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू हेलोजन। तो क्या होगा कि इसमें पोलर बॉन्ड होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो इससे हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसी खिदमात की बिना पे विक्टर गिरगनार को 1912 में, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो इनाम होता है वो इसको दिया गया था। तो यही चीज लिखिए कि फर्स्ट सिंथेसाइज दिस कंपाउंड एंड वाज सब्सिक्वेंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1912। So Grignard reagent are prepared in laboratory by the reaction of alkyl halide. Alkyl halide कोई भी जनरली हो सकता है, and magnesium metal in the presence of anhydrous ether। मैंने आपको बताया कि अगर थोड़ा सा भी वाटर मौजूद होगा तो गिरगनार रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और अल्केन बनाएगा। कैसे बनाएगा वो हम रिएक्शन में इसके पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चीज क्या है कि यार अल्काइल ग्रुप आर जो अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल वगैरह, ठीक है, और एक्स आपका हेलोजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बेटा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा रिएक्टिविटी का लिखा हुआ है कि कौन जल्दी गिरगनार रिएजेंट बनाएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार बुक की लैंग्वेज को देख लें कि हेलोजन एटम की रिएक्टिविटी क्या होगी। क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार रिएजेंट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा रुकावट कम डालेगा, ठीक है, रुकावट कम डालेगा, ठीक है। तो लार्जर द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर डिफिकल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार रिएजेंट। वही बात हमने की, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है एक बल्की ग्रुप है, तो जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट छुप जाता है, तो मैग्नीशियम उसमें आके अंदर घुस नहीं सकेगा। पर ये जो आपका खाली मिथाइल हेलाइड होगा या इथाइल हेलाइड होगा तो उसमें क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी, तो आपका आयोडीन इजिली आके उस बॉन्ड में इंसर्ट हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद नेचर ऑफ हेलोजन एटम हमने पढ़ा कि आयोडाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड क्या होता है, वीक में वीक होता है, कमजोर में कमजोर होता है। इस वजह से क्या होगा कि ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आते हैं आगे। रिएक्टिविटी ऑफ गिरगनार रिएजेंट में क्या चीज है कि गिरगनार रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है उनमें कोई पोलर बॉन्ड नहीं होता, सारे बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे नॉन पोलर होते हैं। पर गिरगनार रिएजेंट की जो हाई रिएक्टिविटी है ड्यू टू पोलरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, कार्बन जिसमें कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे कौन सी होगी, पार्शियल नेगेटिव। सेम फॉर द हेलोजन, हेलोजन पे भी पार्शियल नेगेटिव होगी, हेलोजन पे भी, उसका भी मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है। पर अब हम कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन देने में जल्दबाजी कौन करेगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। कंपटीशन है बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन कि जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो जल्दी देगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो रिएक्शन में उसका इलेक्ट्रॉन पेयर यूटिलाइज होगा, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इन गिरगनार रिएजेंट कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाईली पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ कार्बन मैग्नीशियम which creates more electron density on carbon of alkyl group। as a result कार्बन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ड्यू टू दिस न्यूक्लियोफिलिक नेचर अल्काइल पार्ट्स जो हैं गिरगनार रिएजेंट रिएक्ट्स विथ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स आइदर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दो किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा कार्बन वाला पार्ट, और वो या तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा या फिर जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगी, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, वहां पे जाके ये अपना पेयर देके एडिशन रिएक्शन करवाएगा। तो रिएक्शन कैसे होंगे वो उसको देखते हैं। तो उसके बाद एक चीज कंपेयर करते हैं
दैट इज व्हाट के देखिए आपके पास कोई भी गिरगनाट रिएजेंट है, तो ये कार्बन है, मैग्नीशियम है और ये हैलोजन है। हैलोजन कोई भी हो, ठीक है। अब देखिए दो नेगेटिव चार्जेस हैं, इधर इधर इधर, ठीक है। मुझे बताएं कि कार्बन और हैलोजेंस में, कार्बन और हैलोजेंस में जो नेगेटिव चार्ज लगी हुई है, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट कौन करेगा, हैलोजन या कार्बन? तो हैलोजन जिसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे इजिली वो इलेक्ट्रॉन देगा, या जिसके लूजली बाउंड होंगे? कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, वो फर्मली हेल्ड नहीं है एज कंपेयर टू द हैलोजेंस। हैलोजेंस की न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, ज्यादा होती है। हैलोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो कौन करेगा? तो रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वो कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मैग्नीशियम, वो कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मैग्नीशियम, ठीक है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, बट एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, कार्बन वाला, हैलोजन वाला? तो जितने भी रिएक्शंस होंगे उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक किरदार अदा करेगा, जो कैरेक्टर रोल प्ले करेगा, वो कार्बन। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब दो तीन रिएक्शन है उसको करते हैं। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर देखिए आपके पास, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम एक ही गिरगनाट रिएजेंट लेते हैं। हम लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और ब्रोमाइड, जो भी ले लें। सिंपलिसिटी के लिए हम एक ही गिरगनाट रिएजेंट लेते हैं, सारे उसके रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन सारे एक किस्म के हैं। आप देखेंगे आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। ये देखिए, ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस वाटर। क्या करना है, क्योंकि ये दोनों पोलर कंपाउंड है, उस पे कौन सी चार्ज बेटा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब यहां पे उसी पे चार्ज लगाएं जो यूज होने हैं, ठीक है। अब होगा क्या, आप एरोज यूज करेंगे। अब ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको, इसको। अच्छा, जैसे ये पेयर मिलेगा तो इसकी नेगेटिव चार्ज किसको देगा, मैग्नीशियम। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं या सब्स्टिट्यूशन के हैं? होगा क्या कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनेगा, मीथेन। यानी मीथेन यानी क्या बना, अल्केन। अब अगर इधर इथाइल होता तो इथेन मिलता हमें, प्रोपाइल होता तो प्रोपेन मिलता। तो हम क्यों बात कर रहे थे सवेरे, एनहाइड्रस ईथर होना चाहिए। अगर वाटर होगा तो ये रिएक्शन होगा, अगर वाटर होगा तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये मैग्नीशियम जो है इसका एक बांड टूट रहा है, तो ये OH के साथ बांड बना, एक बांड इसका भी तो टूट रहा है। तो हमें जो दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी मैग्नीशियम। आयोडीन ऑलरेडी लगा हुआ था, क्या लगेगा, OH, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। देखें किस, यहां से क्या रिप्लेस हुआ, मैग्नीशियम। यहां से क्या रिप्लेस हुआ, OH, ठीक है, या हाइड्रोजन। तो इन्होंने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज किए, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव से। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पर ये कौन सी रिएक्शन हुआ, ठीक है बेटा, यहां से क्लियर है। अच्छा, अगर आपके पास क्या चीज है, दूसरा नंबर रिएक्शन विथ अमाइंस है, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन। थोड़ा गौर करें बेटा, प्राइमरी अमाइन। अब देखिए यही गिरगनाट रिएजेंट लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस CH3 NH। थोड़ा गौर करें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्या होना चाहिए कि ये मिथाइल इसके साथ मिलके मीथेन बनाए, और ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़े, मैग्नीशियम के साथ। तो बताएं प्रोडक्ट क्या होगी, अगेन अल्केन होगा, CH4 प्लस Mg आया तो लगा हुआ था, अब क्या होगा, NH2। क्या लगेगा, NH लगेगा, सॉरी NH कैसे लगा, हाँ अच्छा, इसके साथ वो मिथाइल भी तो लगा हुआ है, NCH3 NHCH3, ठीक है बेटा। तो इसका एक जो हाइड्रोजन निकला, निक्लोफाइल के साथ कंबाइन होकर उसने क्या बनाया, अगेन अल्केन बनाया। तो क्या बनाया, अल्केन। तो जब आप गिरगनाट रिएजेंट को
अल्केन कब कब बनता है? जब आप गिरगनाट रिएजेंट को पानी से रिएक्ट कराएं, जब आप अमोनिया से रिएक्ट कराएं, जब आप प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट कराएं, जब आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएं, जब आप अल्कोहल से रिएक्ट कराएं। ठीक है, तो सारे जो है आपको क्या देंगे? अल्कीन देंगे। चलें कुछ और देखते हैं। ये तो 2 रिएक्शन है, तो दूसरा रिएक्शन करते हैं। तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो बॉयज CH3 मैग्नीशियम, उसके बाद आयोडाइड, उसके बाद अमोनिया। आप खुद बताओ क्या लिखूं मैं? इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये मैग्नीशियम के साथ, ये इसके साथ क्या बनेगा? अगेन अल्केन प्लस क्या बनेगा? मैग्नीशियम आयोडीन लगा हुआ था, अब क्या लगा? चलिए भाई, उसके बाद चौथा रिएक्शन करते हैं। चौथा रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ अल्कोहल। कर लें रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो भाई आप प्रोडक्ट अभी आप बताएं कि क्या होनी चाहिए? MgI प्लस CH3OH। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव इस पूरे पे, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये इसके साथ, और ये मेथॉक्सी ग्रुप है मैग्नीशियम के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? इथेन प्लस Mg। आयोडीन वाला बांड टूटता ही नहीं, बाकी लगा मेथॉक्सी। ठीक है, इधर भी अल्केन बना, इधर भी अल्केन बना, इधर भी अल्केन बना। तो किस किस रिएक्शन में अल्केन बनेगा? नंबर 1 रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन, रिएक्शन विथ अल्कोहल। जब आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आप अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन जो हैं वो गिरगनाट रिएजेंट के कार्बन से ऐड होके ज्यादा कार्बन वाला अल्केन देंगे। ज्यादा कार्बन वाला अल्केन कैसे देंगे दिखते हैं। तो आपके पास अगर, तो नंबर 5वां है रिएक्शन विथ किसके? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कोई भी बताएं आप खुद, क्या लिखें बेटा अल्काइल हैलाइड में? ठीक है, CH3 MgI। तो मिथाइल क्लोराइड की जगह आयोडाइड लिखते हैं क्योंकि यहां पे आयोडीन लगा है, तो मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, होगा क्या? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके साथ मिलेगा आयोडीन मैग्नीशियम के साथ, हमें क्या मिलेगा? इथेन। देखें ज्यादा कार्बन वाला अल्केन प्लस MgI2, MgI2 हमें क्या मिला? इथेन। तो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन के साथ क्या होगा कि जब आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये होगा कि जो अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन है वो भी गिरगनाट रिएजेंट वाले न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको ज्यादा नंबर वाला अल्केन मिलेगा। तो 5 मेथड हैं जिसमें आपको अल्केन मिलेगा बाय ट्रीटिंग गिरगनाट रिएजेंट विथ वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, अल्कोहल एंड अल्काइल। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? एनी प्रॉब्लम? तो यहां तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद होंगे, अब जो रिएक्शन होंगे वो एडिशन वाले होंगे। ये सारे रिएक्शन थे सब्स्टिट्यूशन, एक सब्सटेंस आया दूसरा निकल गया। ठीक है, एक आया और दूसरे को निकाल के गया। अब क्या होगा कि पहले एडिशन होगी उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगी, पहले एडिशन होगी उसके बाद सब, यानी अब जो रिएक्शन होगा किसके साथ? अगर आप गिरगनाट रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप गिरगनाट रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। किसी भी और अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको सेकेंडरी मिलेगा। अगर आप कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको टर्शियरी अल्कोहल। तो आप गिरगनाट रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड यूज करके, एसेटल्डिहाइड यूज करके, या कोई भी कीटोन यूज करके। अगर कीटोन होगा तो टर्शियरी अल्कोहल, कोई भी अल्डिहाइड पर फॉर्मल्डिहाइड नहीं, खाली फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। उसके अलावा जो भी अल्डिहाइड होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा और कीटोन क्या देगा? टर्शियरी। चलें इस रिएक्शन को देखते हैं। देखें ये रिएक्शन होगा 2 स्टेप में। छठा रिएक्शन है रिएक्शन विथ
फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको जरा गौर से देखना क्योंकि बाकी सारे रिएक्शन इस जैसे ही हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए जरा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो इस पे कौन सी चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सी चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सी चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसके साथ ऐड होगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मैग्नीशियम के साथ। अब देखें होगा क्या कि ये मिथाइल इस कार्बन के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट गया, यहां पे क्या लगा? मिथाइल गिरगनार रिएजेंट वाला किसके साथ लगा? इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के पास क्या चीज है? 2 हाइड्रोजन है, 1 2। ठीक है, और ये बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। इस पर कौन सी चार्ज लगी? नेगेटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट हुआ किसके पास? ऑक्सीजन के पास। इस पे नेगेटिव चार्ज उसने अपना किसको दिया? मैग्नीशियम को। इधर आएगा MgI। MgI, अब इसकी करेंगे हाइड्रोलाइसिस। देख लें जरा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या होना चाहिए? ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे, ये इसको मैग्नीशियम को दे। बताएं क्या होगा? क्या बनेगा? CH3 CH2OH। क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgI पहले था, अब क्या आ गया? OH। समझ आ गई? तो इसमें पहले एडिशन होगी, पहले क्या होगी? एडिशन। ठीक है, एडिशन के बाद क्या होगी? आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बाद में सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। कहां से मिलेगा? अगर आपके पास कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कोई और अल्डिहाइड है, मान लें कि मैं इधर CH3 लगाता हूं, इधर CH3 लगाता हूं, इधर क्या हो जाता? CH3। ठीक है, तो आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे? वो रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिटल्डिहाइड। नंबर 7 6 7 7। रिएक्शन विथ किस है? एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड अदर देन, सॉरी, एनी अल्डिहाइड विच इज अदर देन व्हाट? फॉर्मल्डिहाइड। यहां से जरा गौर करें, CH3 मैग्नीशियम आए, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3H। ठीक है बेटा, अब होगा क्या कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये अपना पेयर देगा किसको? मैग्नीशियम। बता इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ये मिथाइल इसके साथ लग गया, लग गया मिथाइल। इस कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या है? मिथाइल। और ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव। और ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ चिपकेगी? मैग्नीशियम। इधर लगेगा MgI। इस पे कौन सी चार्ज? प्लस। इसकी आप करोगे हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा? क्या बनेगा बताएं? पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, में मिलेगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। CH3 CHOH प्लस MgOHI। हमें क्या मिला? सेकेंडरी अल्कोहल मिला। हमें क्या मिला बेटा? सेकेंडरी। क्लियर है? अब अगर कीटोन होगा, इधर CH3 लगा दें, इधर CH3 लगा दें, नीचे CH3 लगा दें, तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी। चलिए अभी आप खुद बताएं, अभी आप खुद बताएं कि रिएक्शन विथ कीटोन, नंबर 8वां रिएक्शन है, रिएक्शन विथ कीटोन। कीटोन के साथ क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। कैसे बनेगा? खुद बताएं कि हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और हमारे पास है कीटाणु, तो भाई चार्ज लगा दें, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पहले स्टेज में एडिशन होगी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड सीधा इसके साथ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? CH3, ये वाला CH3 और ये वाला किसके साथ जुड़ा? इस कार्बन के साथ। इस कार्बन पे 2 ऑलरेडी लगे हुए हैं,
CH3 CH3 O माइनस Mg प्लस आए, हाइड्रोलाइसिस कराएं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल CH3 प्लस MgOH में क्या मिला? टर्शरी अल्कोहल। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो अगर आप कीटोन से, अब देखिए रटे वाली बात है, अगर आपने रटा लगाना है, रटे में सिंपल ये है कि अगर आप फार्मल्डिहाइड यूज करते हैं, अगर आप फार्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। कोई भी और अल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। कोई भी कीटोन यूज करते हैं तो आपको टर्शरी। यहां तक क्लियर है? अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन बिल्कुल इस तरह से होता है, पर जब आप गिरगनार रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्या मिलेगा? अब देखें, एक ही रिएजेंट है, एक ही कंपाउंड है जो हमें वैरायटी ऑफ रिएक्शन में अल्केन भी दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल भी दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल भी दे रहा है, टर्शरी अल्कोहल भी दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे आपको कीटोन भी देगा, उसके बाद देखें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा। तो इसी कंपाउंड की इंपॉर्टेंस की वजह पे विक्टर गिरगनार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया। विक्टर गिरगनार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम करते हैं रिएक्शन नंबर 9, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जरा इस रिएक्शन को गौर से देखें। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मुंह बंद करें जरा बाबा। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये बनेगा किसके साथ? मैग्नीशियम के। मुझे बता इंटरमीडिएट क्या बनेगा? देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन सीधा आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक बार पाई टूटेगा तो पूरा पेयर किस पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, वो अपनी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा किसके? मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड बन जाएगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इनका बॉन्ड अलग से बन जाएगा। तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो मिलेगा CH3 गिरगनार रिएजेंट वाला। ये कार्बन, अब एक डबल बॉन्ड इसका रह गया, एक डबल बॉन्ड टूट गया, इस पे क्या लगेगा? मैग्नीशियम आयोडाइड। कर दें हाइड्रोलाइसिस। कौन सी चार्ज बेटा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सी चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ये इसके साथ, ये इसके साथ, हमें मिलेगा एसिटिक एसिड में क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिड मिलेगा प्लस 1 कार्बन। 1 कार्बन नहीं, अब जितने कार्बन गिरगनार रिएजेंट में होंगे, जितने कार्बन गिरगनार रिएजेंट में होंगे वो यहाँ पे एडिशन में लगेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये था, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या लगा है कि कार्बन गिरगनार, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहां से आया है? ये आया है गिरगनार रिएजेंट से। तो इसमें जितने कार्बन होंगे उतने इधर एडिशन में कार्बन लगेंगे, यानी आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसमें कार्बन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो कार्बन क्या होंगे? ज्यादा कार्बन वाला आपको गिरगनार रिएजेंट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिरी रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं, वो रिएक्शन विथ ईस्टर। रिएक्शन विथ ईस्टर, जब आप ईस्टर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगी। पहले स्टेज में प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन मिलेगा। कीटोन फर्दर गिरगनार रिएजेंट से रिएक्ट करके हमें क्या देखा था? टर्शरी अल्कोहल। तो आप जब ईस्टर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो कंप्लीट रिएक्शन अगर होगा तो आपको प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे। अगर रिएक्शन को आधे में रोक देते हैं आप तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन। कैसे मिलेगा आए देखते हैं, इसको जरा गौर से करना, ये थोड़ा हटके है सबसे। नंबर 10, रिएक्शन विथ ईस्टर। रिएक्शन विथ ईस्टर, इसको जरा गौर से देखें। ये आपका मिथाइल गिरगनार रिएजेंट वाला मैग्नीशियम आयोडाइड प्लस आपके पास है ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O
OCH3। क्या ये ईस्टर है? कौन सा ईस्टर है? कोई नाम बताएगा? व्हाट ईस्टर इज दिस? मिथाइल एसीटेट, मिथाइल और मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, कुछ भी कहें। तो इस पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। इस पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। पहले स्टेप में क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर इथाइल लिख दूं, जो बुक में इथाइल लिखा है, मे भी आप कंफ्यूज हो जाएं, C2H5। ठीक है बेटा। अब ये इसके साथ ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये किसके साथ बॉन्ड बनेगा? मैग्नीशियम के। में जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो ये मिलेगा। क्या मिलेगा? CH3, उसके बाद CO माइनस, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम I। ऊपर क्या है? CH3। नीचे क्या है? OC2H5। जरा गौर करें, थोड़ा सा गौर रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा गौर क्या रिक्वायर्ड है कि ये जो ऑक्सीजन है, अब इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए, जिसपे स्टिल कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये अगर अब इधर डबल बॉन्ड बनाता है, ये अगर इधर डबल बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा और इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इससे कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव। ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, ये वाला। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CH3। यहां से निकला क्या? Mg। यहां से क्या निकला? एथॉक्सी। तो हमें मिलेगा कौन सा है? Mg I और OC2H5। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक जो है आपके पास क्या मिल गया? कीटोन मिल गया। हमारे पास क्या आ गया? कीटोन आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी अल्कोहल C2H5OH। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ वही सीन होगा, मैग्नीशियम आयोडीन और। ठीक है, अब ये कीटोन है। कीटोन को हमने ऑलरेडी देखा था कि जब कीटोन गिरगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? गिरगनाट रिएजेंट। यही रिएक्शन से देख लें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें बेटा। पहली स्क्रीन से देखें क्या होगा, क्यों होगा, सब हमने किया। तो मैं इसको सेव कर लूं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, वरना जाएं और खेलें। ओके बेटा।